हेलो हिस्ट्री के दीवाने, वेलकम बैक टू बेटर पर्सन, जहां मैं हिस्ट्री की गहराई में जाकर उसके राज खोलता हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े समुद्री हादसे के बारे में, टाइटैनिक। क्या यह सचमुच अनसिंकेबल शिप था या शुरू से ही इसकी किस्मत में डूबना लिखा था? बने रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो क्या टाइटैनिक सचमुच अनसिंकेबल था या इसकी किस्मत में डिजास्टर लिखा था? टाइटैनिक हिस्ट्री के सबसे फेमस शिप्स में से एक है। एक इंजीनियरिंग का कमाल, लक्जरी का सिंबल और आखिर में एक बहुत बड़ा हादसा जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन असल में इसके डूबने की वजह क्या थी? किस्मत, इंसानों की गलती या कुछ और? चलो इसे समझते हैं। टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा शिप था जिसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस का मानना है कि इसके डिजाइन पर ज्यादा भरोसा करना ही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। सेफ्टी रूल्स को इग्नोर किया गया, लाइफ बोट्स कम थीं और आइसबर्ग वार्निंग्स को अनसुना कर दिया गया। क्या ये इंसान का घमंड था? शिप के डिजाइनर्स और इंजीनियर्स को इसकी मजबूती पर इतना भरोसा था कि उन्होंने इसे प्रैक्टिकली अनसिंकेबल कहा। इसी भरोसे की वजह से शिप पर कम लाइफ बोट्स रखी गई, जो बाद में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन गई। अनसिंकेबल माने जाने के बावजूद टाइटैनिक में बहुत बड़ी खामियां थीं। इसके वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, जो इसे तैरते रहने में मदद करते, ऊपर से बंद नहीं थे, जिससे पानी ओवरफ्लोइंग सिंक की तरह भरता गया। और पैसे बचाने के लिए कमजोर स्टील और ब्रिटल रिवेट्स इस्तेमाल किए गए, जिससे हल इम्पैक्ट के लिए वल्नरेबल हो गया। इसके अलावा क्रू पर स्पीड रिकॉर्ड्स तोड़ने का बहुत ज्यादा प्रेशर था, जिस वजह से उन्होंने आइसबर्ग वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया। अटलांटिक ओशन को पार करते हुए आसपास के कई शिप्स ने आइसबर्ग वार्निंग्स भेजी, लेकिन ये मैसेजेस या तो कैप्टन तक पहुंचे ही नहीं या फिर उन्हें सीरियसली नहीं लिया गया। फिर 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 बजे डिजास्टर। आइसबर्ग स्टारबोर्ड साइड से टकराया और कई कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया। कुछ ही घंटों में अनसिंकेबल टाइटैनिक टूट गया और बर्फीले अटलांटिक में डूब गया, जिससे हजारों लोग ठंडे पानी में फंस गए। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने तुरंत मदद के लिए कॉल किया, लेकिन उस समय कोई भी यूएस नेवी शिप पास में नहीं था। डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे गए, लेकिन कोई भी यूएस नेवी शिप पास में मदद के लिए नहीं था। सबसे नजदीकी शिप आरएमएस कारपेथिया घंटों बाद पहुंचा और कुछ लोगों को बचा पाया। अगर कोई यूएस नेवी शिप वहां होता तो क्या ज्यादा जानें बचाई जा सकती थी? तो क्या टाइटैनिक शुरू से ही डूम्ड था? कुछ लोगों का मानना है कि यह खराब डिजाइन इंसानी गलती और बदकिस्मती का नतीजा था। फिर भी ये ट्रेजेडी हमें घमंड के नतीजों और सेफ्टी की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या टाइटैनिक शुरू से ही डूम्ड था? क्या यूएस नेवी ज्यादा जानें बचा सकती थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा अगला वीडियो देखिए, जहां हम हिस्ट्री के दूसरे बड़े समुद्री हादसों के बारे में बात करेंगे। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ।